दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारा इंडिया रिफंड पोर्टल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके संबंध में, यानी कि आपके मोबाइल पर इस तरह का एक एसएमएस आया है, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है तो उसकी जो सटीक जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लाभदायक भी रहेगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना है। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। साथ ही आपको इस वीडियो से रिलेटिव या अन्य किसी वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब आपका कीमती समय लेना मैं आपको तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल पर सहारा इंडिया पोर्टल से यदि आपको इस तरह का एक एसएमएस प्राप्त हुआ है, योर क्लेम एप्लीकेशन अंडर डेट अकाउंट नंबर रिसिप्ट सोसाइटी नेम सहारा लखनऊ एज सम डिफिशियंसी डिटेल्स में काइंडली बी चेकड बाय लॉगिन ऑन पोर्टल, यानी कि आपके मोबाइल पर एक ऐसा एसएमएस आया है जिस पर लिखा हुआ है कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कमी है जिसको आप चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले मैं आपको इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर लेकर चलता हूं। उसके लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही मैं किसी एक ब्राउजर को ओपन करता हूं तो अब सर्च बार में टाइप करता हूं सारा रिफंड पोर्टल और सर्च पर क्लिक करता हूं। जैसे ही सर्च पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने जो सारा रिफंड पोर्टल की जो मेन वेबसाइट है वो खुलकर ओपन होती है। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पुनः सबमिशन लॉगिन न्यू, यानी कि आपके मोबाइल पर कुछ ऐसा एसएमएस आया था, तो उसे चेक करने के बाद यानी कि आपको सबसे पहले अपने जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर फिलअप करने हैं। उसके बाद में आपको आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसे फिलअप करके ओटीपी जनरेट करना है और ओटीपी जनरेट करके आपको ओटीपी को फिलअप करके आपको इसका जो फॉर्म है वो चेक करना है कि इसमें क्या कमी बताई गई है। ठीक है, जैसे आप कमी को देख लेंगे तो आपकी कमी को वापस रीसबमिशन करने के लिए यानी आपको वापस पुनः सबमिशन लॉगिन पेज पर जाना होगा, जिसके लिए आपको पुनः सबमिशन लॉगिन न्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंग्लिश से रिलेटेड जो वेबसाइट है, यानी कि सारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन पोर्टल से संबंधित जो वेबसाइट है वो खुलकर ओपन हो जाती है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो देख सकते हैं एग्रीगेट क्लेम अमाउंट, यानी कि जो 0 से 10,000 रुपये तक के जो क्लेम है, यानी कि आपने क्लेम किया है और आपका जो आवेदन फॉर्म है वो वापस आपके मोबाइल पर भेजा गया संदेश के माध्यम से वापस आ गया, यानी कि उसमें कुछ कमी बताई गई है, यानी कि आपका अमाउंट 10,000 से कम है। तो इसका रीसबमिशन मतलब फॉर्म को रीसबमिशन करने की जो डेट है वो 15 नवंबर 2023 से वापस चालू हो गई है, यानी कि आपके फॉर्म में कमी बताई गई है। उसके जो कमी से संबंधित जो आवेदन करने का जो रीसबमिशन करने का जो फॉर्म की जो डेट है वो 15 नवंबर 2023 से हो गई है। ठीक है, और जो 19,000 तक है, 19,000 तक के जो अमाउंट है, 19,999 तक के जो अमाउंट है उनको रीसबमिट करने का जो फॉर्म है वो 25 नवंबर 2023 से चालू हो गए। ठीक है, और इससे ऊपर यानी कि 19,019 से जो ऊपर के जो अमाउंट की जो राशि है और उनका जो आवेदन फॉर्म है उनके ऊपर भी जो एसएमएस आया है उनके जो रीसबमिशन करने की जो डेट है वो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, यानी कि कम्युनिकेट सुन, यानी कि अभी इसकी डेट नहीं आई है, यानी कि 19,999 तक की जो राशि है उसका जो रिसबमिशन सबमिट करने का जो फॉर्म है वो चालू हो गया। ठीक है, यानी कि 15 नवंबर 2023 से लेकर के आपको 45 दिन के अंदर वापस आपको अपना आवेदन रीसबमिट करना जरूरी है, यानी कि जब आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजा गया उस दिनांक से लेकर के 45 दिन के भीतर वापस आपको अपना आवेदन करना जरूरी है। यदि आप 45 दिन के भीतर अपना आवेदन नहीं कर लेते हैं तो आपका जो आवेदन है वो स्वतः ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 45 दिन के भीतर आपको अपनी कमी का पता लगाने के बाद में वापस आपको
आवेदन है वो रीसबमिट करना है, ताकि आपके जो रिफंड अमाउंट है वो प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है और रीसबमिशन लॉगिन पर पेज पर रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके क्लेम रिक्वेस्ट नंबर पर जो है वो आपको फिलअप करना है, यानी कि आपके मोबाइल पर जो क्लेम रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं उसको फिलअप करके, कैप्चा कोड फिलअप करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आवेदन फॉर्म में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा और उस OTP को फिलअप करके आपको नेक्स्ट आपको जो डिटेल्स है जो मांगी गई है वो फिलअप करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और जिसके नाम और जिस आवेदन में फॉर्म में नाम से संबंधित जो कमी बताई गई है तो उसके संबंध में जो एक नया फॉर्म आपको दिया जाएगा, यानी कि शपथ पत्र एफिडेविट, जो नोटरी से आपको सत्यापित करवाना होगा, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। जो शपथ पत्र है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आवेदक द्वारा CSR रिफंड पोर्टल रीसबमिशन पर पुनः आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आधार एवं सोसाइटी के जमा प्रमाण पत्र पासबुक में अपना नाम का मिलान न होने के संबंध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, जो एक इस तरह का शपथ पत्र है जो भर करके आपको, यानी कि आपके सारा रिफंड पोर्टल पर दी गई जानकारी आपके आधार से अलग है, यानी कि आपकी जो सारा रिफंड जो प्रमाण पत्र है, यानी कि बैंक डायरी हो गई, सारा FD हो गई, जो भी दस्तावेज है उसमें आपका नाम और आधार में नाम अलग है, तो आपको ये फॉर्म भर के नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवा के वापस आपको अपलोड करना है, ताकि आपका जो आवेदन है वो निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक शपथ पत्र दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप भर करके शपथ पत्रों को नोटरी से सत्यापित करवा के आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो आज ही अपने नज़दीकी मित्र या नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर के आपके आवेदन को चेक करवाइए और रीसबमिट करवाने का श्रम कीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।